हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट स्टैंडर्ड 7 द जनरल साइंस हमारा सब्जेक्ट है और 15 का लेसन उसका है मटेरियल वी यूज़। डेली यूजेस में हम कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, उसके पीछे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ केमिकल रिएक्शंस है उसके पीछे, यानी कि साइंटिफिकली उनकी तरफ हमें कैसे देखना चाहिए, वो ये लेसन में हमको कुछ मटेरियल के बारे में बताया गया है। तो चलो देखते हैं। वीडियो देखते हुए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, सो केमिकल सब्सटेंसेस जो हम समझो नेचुरल सब्सटेंसेस होंगे, उन पर हम केमिकल रिएक्शन अगर करते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मैन मेड सब्सटेंसेस। तो ऐसे ही कुछ मैन मेड सब्सटेंसेस है जो हमने हमारे डेली यूज़ में लाए हैं, उसके बारे में ये लेसन है। सो ओल्ड टाइम्स में, इन ओल्डन टाइम्स इंडिया के अंदर एकेसिया नाम का एक प्लांट है। एकेसिया के छाल बोलते हैं उसको, बार्क यानी उसके ऊपर का छिलटा, नीम ट्विग्स यानी नीम की लकड़ियाँ, कोल पाउडर यानी कोयला, ऐश यानी कि राख, टूथ पाउडर, साल्ट या तो फिर पोमोग्रेनेट रिंड यानी अनार होता है उसके ऊपर का जो छिलका आएगा वो, ये हम यूज़ करते थे हमारे टीथ क्लीन करने के लिए पहले। बट अभी अलग अलग टूथपेस्ट और टूथ पाउडर हमारे मार्केट में आ चुके हैं। ओके, आज भी आप देखोगे तो जो ओल्ड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो अभी भी कोयला यूज़ करते हैं। कोयले में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और यूज़ करते हैं, है ना। तो वो क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि उनमें क्लीनसिंग प्रॉपर्टी थी, क्लीन करने की प्रॉपर्टी थी, हमारे टीथ अच्छे से साफ हो जाते थे। अब केमिकली हमने क्या किया, टूथपेस्ट बनाया। क्या हुआ उसमें, द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ टूथपेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट रिमूव द डर्ट ऑन द टीथ। टीथ पर के जो डर्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, टीथ को क्लीन कर देते हैं। These इंटीग्रेंट्स ऑल्सो पॉलिश द टीथ, वो टीथ की अच्छे से पॉलिश भी हो जाती है। अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ फ्लोराइड इन अ टूथपेस्ट हेल्प्स टू प्रिवेंट टूथ डिके, और उसके अंदर कुछ प्रोपोर्शन में, कुछ अमाउंट में फ्लोराइड यूज़ होता है जो कि हमारा दांत गिरने से बचाता है, दांत सड़ने से बचाता है। सो फ्लोराइड ये इसेंशियल है हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ, मजबूती लाने के लिए। और हमारे दांत के ऊपर जो इनेमल है, इनेमल मतलब हमारे टीथ जो वाइट कलर के दिखते हैं, उसका जो वाइट कवर है ऊपर का सबसे, उसको इनेमल बोलते हैं। सो इसकी कवरिंग जो है इनेमल की, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने में ये फ्लोराइड यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि टूथपेस्ट हम इस टाइप से, हम उससे ही ब्रश क्यों करते हैं, तो उसके पीछे रीज़न हमको बताया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये क्लीन करते हैं और उसके अंदर का फ्लोराइड ये उसको स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद है डिटर्जेंट्स। द वर्ड डिटर्जेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिटर्जर। अब ये जो डिटर्जेंट वर्ड है, ये लैटिन वर्ड जो डिटर्जर था उससे ये आया है। और ये डिटर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, डिटर्जर का, टू वाइप अवे यानी साफ कर देना। और डिटर्जेंट क्या करता है, साफ करता है ना। सो इसका मतलब डिटर्जेंट क्या हो गया, और डिटर्जेंट इज अ सब्सटेंस दैट क्लीन्स और वाइप्स अवे डर्ट। सो डर्ट को पूरी तरह से क्लीन कर देना या तो फिर पूरी तरह से ख़त्म कर देना, वो किसका काम है, डिटर्जेंट का। सोप नट जिसको रीठा भी कहते हैं, सोप पॉड जिसको शिकेकाई कहते हैं, सोप हो गया, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू, ये सभी क्या है, डर्ट को साफ़ करने वाले सब क्या है, ये डिटर्जेंट होते हैं। क्लीन ग्लास लेना है आपको, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है। क्लीन ग्लास बॉटल लेनी है, वाटर, ऑयल और डिटर्जेंट लेना है। अब वाटर के अंदर ऑयल आपको डाल देना है तो ऑयल ऊपर तैरेगा, वो तो आपको पता है, 2 लेयर दिख जाएगी, नीचे वाटर ऊपर ऑयल। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, फिर भी थोड़ी देर बाद ऑयल ऊपर दिखेगा, वाटर नीचे ही दिखेगा। बट अब डिटर्जेंट को, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट उसमें डाल दो और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो, तो आप देखोगे कि पानी का कलर बदल चुका है, वाटर इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और मिल्की कलर हो जाएगा, और वाटर और ऑयल क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब ये हुआ कैसे, व्हाई डज दिस हैपन और हाउ डज दिस हैपन। सो जो द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिटर्जेंट आर लॉन्ग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टू एंड्स आर डिफरेंट। अभी जो मॉलिक्यूल होता है ना डिटर्जेंट का, अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में हमने देखा था मॉलिक्यूल मतलब क्या है, एलिमेंट मतलब क्या है। अब इसका जो मॉलिक्यूल होता है डिटर्जेंट का, ये थोड़ा लॉन्ग रहता है, और लॉन्ग होगा तो इसके 2 एंड होंगे ही, तो एक एंड की प्रॉपर्टी दूसरे एंड के प्रॉपर्टी से अलग रहती है। इसलिए एक एंड वाटर को पकड़ कर रखता है और दूसरा एंड किसको पकड़ कर रखेगा, फिर वो डिटर्जेंट, जो डर्ट होंगी या तो ऑयल होगा, वो ऑयल को पकड़ कर रखता है। एक एंड वाटर को, दूसरा एंड ऑयल को, तो वाटर और ऑयल का एक एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। इस तरह से सभी मॉलिक्यूल्स एक में को स्टिक होते हैं और पानी के अंदर ऑयल ये भीगा हुआ दिख जाएगा।
इसलिए तो हमारी बॉडी पर जो ऑयल लगे होते हैं, जैसे हम जेल्स लगाते हैं, कभी क्रीम्स लगाते हैं, हमारे हेयर्स को ऑयल लगाते हैं, तो शैम्पू साबुन ये क्या करते हैं, ऑयल को पानी के साथ स्टिक कर देते हैं और उसको बहा कर लेके चले जाते हैं, इसलिए हमारे बॉडी फिर ड्राई हो जाती है फिर से। सो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन द बोथ ऑयल एंड वाटर, सोप वाटर स्प्रेड्स इजीली ऑन मेनी टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। तो यही प्रॉपर्टी है सोप के अंदर कि ऑयल और वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये पकड़ कर रखता है और इसलिए क्लीन कर देता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस एक्टिविटी। एक आधा सब्सटेंस होगा, वो कोई भी सरफेस पर स्प्रेड अगर हो जाता होगा तो उसको क्या कहेंगे, सरफेस एक्टिविटी। और वो सब्सटेंस को क्या कहेंगे, सरफेक्टेंट। ओके, उसको सरफेक्टेंट बोला जाता है। सो डिटर्जेंट ये सरफेक्टेंट एक्टिविटी, सरफेस एक्टिविटी बताते हैं, इसलिए उनको सरफेक्टेंट बोला जाता है। और वो क्या फॉर्म करते हैं, लेदर फॉर्मेशन। लेदर मतलब झाग, फेस, ये उसको फॉर्म करते हैं, उसको तैयार करते हैं। उसके बाद है नेचुरल डिटर्जेंट। ये क्या होगा, रीटा हो गया, शिकेकाई हो गए, ये नेचुरल डिटर्जेंट्स है। दे कंटेन अ केमिकल नेम सैपोनिन। सैपोनिन नाम का केमिकल उनके अंदर रहता है। जो सोप नट है यानी कि रीटा और सोप पॉड है यानी कि शिकेकाई, ये कोई भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट हमारे स्किन पर नहीं करते। दे डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर स्किन और सिल्क और वुलन थ्रेड्स। कोई भी क्लोथ का जो सिल्क हो गया, वुलन हो गया, इनके कोई भी थ्रेड को वो क्या करते हैं, हार्म नहीं पहुंचाते। उसके बाद है मैन मेड डिटर्जेंट्स। तो पहला है उसमें सोप। सोप इज अ मैन मेड डिटर्जेंट विच हैज बीन यूज सिंस एंशियंट टाइम। एकदम पुराने जमाने से यानी 2000 ईयर्स पहले से भी सोप ये बनाई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो टाइम पर इन दोज डेज सोप वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग एनिमल फैट एंड वुड ऐश। एनिमल का फैट हो गया, वुड की राख हो गई, वुड ऐश मतलब क्या, वुड की राख, इस पर से वो सोप बनाई जाती थी। अभी तो अलग अलग सोप से अपन यूज़ करते ही है उनको। सो अलग अलग सोप के टाइप है, तो टाइप्स ऑफ सोप। हार्ड सोप इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ। जो क्लोथ वॉश करने के लिए जो हम साबुन यूज़ करते हैं वो क्या है, हार्ड सोप है। इट इज़ द सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का एक सोडियम साल्ट रहता है उसके अंदर। सॉफ्ट सोप जो रहती है ना, वो बाथिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, हम उससे नहाते हैं, क्योंकि वो है पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, ये याद रखना आपने, पोटेशियम साल्ट नहाने का साबुन, सोडियम साल्ट कपड़े धोने का साबुन। ओके, इट डज नॉट कॉज इरिटेशन ऑफ टू द स्किन। अब वो सॉफ्ट सोप जो हो गई, वो सॉफ्ट है इसलिए वो हमको इरिटेशन नहीं करते, हमारी स्किन उससे हार्म नहीं पहुंचता हमारी स्किन को। इन द हार्ड वाटर और अ वेल और ट्यूब वेल, सोप डज नॉट गिव लेदर बट फॉर्म्स अ स्कम। अगर आपने साबुन यूज़ की, कब, बोरवेल का पानी होगा, कुएं का पानी होगा, वो पानी में बहुत से अलग अलग सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं और वो पानी, इसको हार्ड वाटर कहा जाता है। ओके, पानी ये पीने में फीका फीका भी लगता है, तो समझ जाना वो पानी कौन सा, हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर में सोप फेल पड़ जाती है, वो क्या करेगी, लेदर फॉर्म नहीं करेगी। लेदर यानी कि क्या बोला था मैंने आपको, फेस, झाग, ये वो फॉर्म करेंगी नहीं। सिर्फ क्या तैयार करती है, स्कम। स्कम यानी कि मैला, बस पानी का कलर चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होता। एज अ रिजल्ट सोप लूजेस इज क्लिनजिंग प्रॉपर्टी। इसलिए सोप क्या करती है, उसकी जो सफाई करने की प्रॉपर्टी है, जो क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है, उसको खत्म कर देती है, वो भूल जाती है या लूज कर देती है। उसके बाद सिंथेटिक डिटर्जेंट भी है मार्केट में। नाउ सिंथेटिक डिटर्जेंट हैव टेकन प्लेस ऑफ सोप। अब वॉशिंग पाउडर निरमा आ गया है ना, तो वो हो गया है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो अभी के पीरियड में मार्केट में सिंथेटिक डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस डिटर्जेंट्स। द लॉन्ग स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल विच आर मेनली फैट्स और केरोसिन। अब ये डिटर्जेंट्स बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस है और अलग अलग मेथड्स है। फैट्स हो गए, केरोसिन हो गए, वो रॉ मटेरियल बोलकर उसको यूज़ किया जाता है। Detergents are obtained by subjecting these raw materials to a variety of chemical processes। अलग अलग चीज़ों पर प्रोसेस करके डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर यूज इन मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। अभी जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है ना, इनको बहुत से कॉस्मेटिक्स यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज इन हार्ड वाटर एज वेल, और इसको हार्ड वाटर में कपड़े धोने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सोप बनाई कैसी जाती है, तो ये हम घर पर भी बना सकते हैं। तो उसकी प्रोसेस देकर है प्रिपरेशन ऑफ सोप में। मटेरियल है उसके लिए 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 60 ml कोकोनट ऑयल, 15 ग्राम साल्ट, परफ्यूम थोड़ा सा ले लो कोई भी, ग्लास रॉड, बीकर, ट्राइपॉड, वायर गॉज यानी कि एक जाली बोलेंगे उसको इजीली, बर्नर, वाटर और माउल्ड। माउल्ड मतलब साँचा।
बस इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कमी है, बाकी सभी है अपने पास। ओके, बाकी तो मिल जाएगा इजीली, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपको मिल जाता है। टेक 60 ml कोकोनट ऑयल इन अ बीकर, बीकर में 60 ml कोकोनट ऑयल लेना है। 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिलाकर 50 ml वाटर भी मिक्स करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वो ऑयल में स्लोली घुमाते हुए मिक्स कर देना है। मिक्सचर को हीट करके बॉईल करना है 10 to 12 मिनट्स तक, ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं होने से पाए। और 15 ग्राम साल्ट उसके बाद डाल दो 200 ml वाटर के साथ, और इसको माउल्ड में डाल दो और उसमें थोड़ा सा परफ्यूम भी डाल दो। तो ये सूखने के बाद ये आपको सोप मिल जाएगी। ये पूरी प्रोसेस है। उसके बाद है सीमेंट। So cement is important material in construction. Sheets, blocks, pillars and pipes are made from concrete produced from the cement. अब सीमेंट तो सबको पता ही है, उसके अलग अलग शीट्स आते हैं, उसके ब्लॉक्स आते हैं जिसको ईंटें भी कही जाती है, पिलर्स आएंगे, पाइप्स आते हैं सीमेंट से बने हुए। सीमेंट इज अ ड्राई ग्रीनिश ग्रे पाउडर विथ फाइन पार्टिकल्स। सीमेंट बहुत पाउडर फॉर्म में रहता है, ड्राई कलर का, यानी सॉरी ड्राई नेचर का, ग्रीनिश ग्रे कलर का एक पाउडर है वो कहाँ से बनता है? तो सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, इन चीज़ों से वो बनाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट, अभी हमारा घर जो सीमेंट से बना हुआ है वो है पोर्टलैंड सीमेंट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर रॉ मटेरियल क्या है? 60% लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना बोलो उसको, 25% सिलिका यानी रेती, 5% एल्यूमिना उसमें रेस्ट यूज़ किया जाता है, और बाकी जो बचा हुआ है उसमें आयरन ऑक्साइड, जिप्सम ये यूज़ किया जाता है। अब ये पोर्टलैंड सीमेंट, इसको नाम कैसे मिला? तो वो जो पत्थर को फोड़कर बनाया जाता है वो इंग्लैंड के अंदर पोर्टलैंड नाम का एक आइलैंड है, वहाँ पर मिलता है, इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट बोला जाता है। तो उसको हम नॉर्मल में सीमेंट ही बोलते हैं। एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था? द रोमन हैड मेड सीमेंट एज वेल एज कॉन्क्रीट। रोमन लोगों ने सीमेंट भी बनाया था, कॉन्क्रीट भी बनाया था, बट उनकी प्रोसीजर अलग थी। They used to make aqueous cement by mixing volcanic ash in moistened lime. वो क्या करते थे पता है क्या? एक्यूअस सीमेंट बनाते थे। एक्यूअस सीमेंट यानी कि पतला पतला सीमेंट, ऐसा सूखा पाउडर फॉर्म में नहीं, तो लिक्विड फॉर्म में थोड़ा। और उसको क्या करते थे? वोल्केनिक ऐश यानी जो ज्वालामुखी से, वोल्केनो से जो ऐश निकलती थी, राख निकलती थी, उसको क्या करते थे? गीला चूना लेते थे और उसमें मिक्स कर देते थे, बन गया सीमेंट। और वो इतना पत्थर के जैसा कड़क हो जाता था। सो इट वॉज अ वेरी ड्यूरेबल सीमेंट, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सीमेंट था वो। विथ द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, जैसे ही रोमन एम्पायर ख़त्म हो रहा था, वो कला, वो आर्ट सीमेंट बनाने की भी भूल गए थे। बट 1756 में ब्रिटिश इंजीनियर थे जॉन स्मिथन, इन्होंने डेवलप की है वो मेथड फिर से एक्यूअस सीमेंट बनाकर उन्होंने दिखाया था। उसके बाद कॉन्क्रीट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल। कॉन्क्रीट यानी कि अब जो सीमेंट को हम मिक्स करके हमारी दीवार जो बनाते, हम क्या करते हैं? रेती लेते हैं, रेती पर सीमेंट डालते हैं, उस पर पानी डालते हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और उसके अंदर क्या रहेगी? छोटे छोटे पत्थर भी डाल देते हैं, और फिर क्या बन जाता है? हमारा स्लैब, है ना? तो वो क्या है? कॉन्क्रीट। तो उसको कॉन्क्रीट बोला जाता है। फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ स्लैब सर्टेन सब्सटेंस आर मिक्सड इन कॉन्क्रीट। सो लीक नहीं होने पाए, पानी गिनी गिरना नहीं चाहिए हमारे घर में, तो उसमें कुछ चीज़ें और भी डाली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन के बाद ये है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के कुछ आंसर्स मैंने ढूंढे भी है और कुछ आंसर्स आपको ढूंढना है। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो मैंने आंसर्स भी हर जगह पर मार्क किए हुए, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 2D करके रखा है। तो आंसर्स लिख लेना है। एक्सरसाइज आपको होमवर्क रहेंगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।